दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 रिजल्ट की आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप में से जितने भी लाखों छात्र 21,391 पोस्ट भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम दिए हैं, आप सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो आप सभी को दोस्तों अब रिजल्ट को लेकर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। तो आखिर रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना क्या जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और मेन है फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके लिए फिजिकल ज़रूरी है। तो फिजिकल कब से होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, तो CSBC के इतिहास में इस बार पहली बार ऐसा है कि इतनी सख्ती के साथ साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हुई है। और देखिएगा तो डेट वाइज यहाँ पर 7, 11, 18, 21, 25, 28। तो आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है, आप में से कितने ऐसे हैं जिसकी परीक्षा बाद के चरणों में हुई है, क्योंकि देखिएगा बाद के चरणों में क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। तो आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है, ईजी था या हार्ड था, फटाफट कमेंट करके बताइए। और रही बात कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, अब देखिए ये है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरा 40-45 सही है तो फिर रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर मुश्किल है। रिजल्ट के लिए दोस्तों एक ठीक ठाक स्कोर आपका होना चाहिए। तो कितना क्या, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी रिजल्ट डेट जानना चाहते हैं कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए CSBC की ओर से मिशन मोड में सभी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा रहा है। अब आप लोगों को रिजल्ट को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। इस बार देखिएगा तो पहली बार ऐसा है कि इतनी जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के तुरंत बाद फिजिकल, तो फिजिकल में भी आप सभी अच्छे से लग जाइए। रिजल्ट की जो प्रक्रिया है दोस्तों, एग्जाम होने के बाद सबसे पहला जो चरण है OMR शीट स्कैनिंग। और साथ ही देखिएगा जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बुकलेट था यानी क्वेश्चन पेपर था, तो क्वेश्चन पेपर के अनुसार यहाँ पर आंसर की तैयार करना, ये सब चीज़ें। तो पहले क्या होता था कि 5-6 शिफ्ट जो भी परीक्षा ली जा रही है उतना ही सेट का क्वेश्चन रहता था। इस बार क्या हुआ है कि रिजल्ट में देखिएगा सबसे बड़ा जो चुनौती है ये है दोस्तों कि देखिएगा तो 38 जिला में सेंटर बनाया गया था और यहाँ पर सभी जिला में क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया था। ये नहीं कि 38 सेट में था, यहाँ पर 10 से 12 सेट में क्वेश्चन तैयार किया गया था। 3 से 4 जिला का एक तरह का क्वेश्चन, 3 से 4 जिला का एक तरह, इस तरह से था इस पैटर्न पर। तो अगर 10 ही सेट में तो यहाँ पर 6 शिफ्ट में परीक्षा, तो इस तरह से आप देखिएगा 60 सेट हो जाता है क्वेश्चन पेपर का। तो फिर इसका आंसर की तैयार करना, ये सब चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों के कारण से समय लग रहा है। नहीं तो आप लोगों का रिजल्ट को लेकर इतना इस बार इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि 21,391 पोस्ट की ये जो बहाली है देखिएगा तो पिछले साल 2023 में ही आई थी और पेपर लीक के कारण से एग्ज़ाम रद्द करना पड़ा। नहीं तो अब आप लोग ज्वाइनिंग कर लिए रहते, आप अभी तक 1-2 महीने का सैलरी भी उठा लिए रहते। तो चलिए थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन यह है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होता तो फिर इतना सख्ती से CSBC में बदलाव, ये सब चीज़ें किया ही नहीं जाता। तो पेपर लीक इन सभी चीज़ों के कारण से रद्द हुआ, तो ये हुआ कि बदलाव हुआ। और इस बार जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सिर्फ उसी का रिजल्ट होने वाला है। इससे होगा क्या कि आपको फिजिकल में भी कट ऑफ बहुत डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसका फिजिकल बेहतर रहता नहीं है। दौड़ में अगर आप क्वालिफाई भी कर लीजिएगा तब भी आप मेरिट तक पहुँच जाइएगा। तो चलिए रिजल्ट कब आएगा पहले इसके बारे में देखिए, फिर कट ऑफ, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिएगा तो ये प्रभात खबर का न्यूज़ है। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की बहाली को लेकर हुई लिखित परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। तो ये देखिएगा तो एक सप्ताह पहले का प्रभात खबर का न्यूज़ है और अगस्त 2024 में 6 चरणों में परीक्षा हुई थी। तो देखिए 6 चरण यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जिला में क्वेश्चन अलग था, 10 से 12 सेट में क्वेश्चन रखा गया था और 6 दिन परीक्षा। तो इस तरह से देखिएगा तो 60 से प्लस सेट हो जाता है क्वेश्चन का। फिर उसका आंसर की तैयार करना, OMR शीट स्कैनिंग, और इस बार स्टूडेंट भी पिछली बार के कंपेयर में अधिक। और तीसरा चीज़ देखिएगा इसमें बड़ा चैलेंजिंग जो है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का। तो इसमें देखिए परसेंटाइल वाला मेथड अपनाया जा रहा है रिजल्ट में। तो परसेंटाइल के अनुसार आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड तैयार किया जाता है सब कुछ, किस शिफ्ट में कितना का स्टूडेंट अपियर हुआ है, क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ था, सब कुछ को देखते हुए यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर समय थोड़ा लग रहा है। तो ये देखिएगा तो आप सभी 9 अक्टूबर का न्यूज़ है, प्रभात खबर का न्यूज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसके बारे में तो बताए थे, देखिए अभी लेटेस्ट अपडेट भी आप लोगों को देने वाले हैं। तो लेटेस्ट अपडेट में ये है दोस्तों कि आप लोगों की OMR शीट की स्कैनिंग जो प्रक्रिया है ये लगभग फाइनल चरण में है। अब देखिए ये जैसे ही फाइनल होगा तो फिर इसके बाद अगला जो चरण है कट ऑफ ही तैयार करना। तो इन सभी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। पहले यहाँ से आप ये डिटेल्स न्यूज़ देखिए, फिर आगे बात करते हैं। परीक्षा में देखिएगा तो 18 लाख आवेदकों के मुकाबले यानी देखिएगा 17,85,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी अप्रॉक्स 18 लाख के अप्रॉक्स में। और 12.5 लाख परीक्षार्थी जो एग्जाम में भाग लिया। पहले देखिएगा तो 12 लाख फॉर्म ही फिलअप होता था,
जिसमें से 8 से 9 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देते थे। इस बार देखिएगा पहले जितना फॉर्म फिलअप हुआ था इससे अधिक इस बार एग्जाम में ही अपीयर हुआ है स्टूडेंट। तो CSPC की ओर से देखिएगा जो भी यहाँ पर सीट है उस सीट के 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। 30 से कम प्रतिशत वाले फेल होंगे। तो ये देखिए 30% का कंडीशन है, लेकिन रिजल्ट के लिए आपको 50 से 55 मार्क्स मिनिमम चाहिए। जनरल कैटेगरी से आते हैं 55 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझिए। अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो अगर आपके शिफ्ट में आसान है तो उस कंडीशन में 60 भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 30% का ये मिनिमम का कंडीशन है। अगर 30 से कम आएगा तो फिर आप सीधे फेल हो जाइएगा, भले सीट खाली रह जाए लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा और जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है और शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर में राजधानी पटना के परीक्षा केंद्रों पर ली जा सकती है। देखिए CSPC का ये पैटर्न रहा है दोस्तों, यहाँ से आप सभी देखिएगा ये सब चीज़ों के बारे में। और देखिए CSPC का हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि जैसे ही रिजल्ट आता है रिजल्ट के 1 महीने के अंदर ही फिजिकल लिया जाता है। तो फिजिकल के लिए ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं मिलने वाला है। तो जैसा कि आप सभी अभी न्यूज़ देखिए प्रभात खबर का ये है कि इस महीने रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के लिए देखिए सबसे मेन जो प्रक्रिया है OMR शीट स्कैनिंग, तो ये सब देखिएगा फाइनल चरण में है। और जैसे ही OMR शीट स्कैनिंग होगा फिर इसके बाद आप लोगों का कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड होगा, फिर इसके बाद तुरंत जितना शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट है 1,07,000 टोटल स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब ये है कि अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो देखिए अभी का लेटेस्ट अपडेट यह है कि OMR शीट स्कैनिंग की प्रक्रिया बिल्कुल फाइनल चरण में है। फिर कट ऑफ इन सभी चीज़ों में 1 सप्ताह का समय लगेगा। यानी दोस्तों रिजल्ट आने की पूरी संभावना इसी महीने के लास्ट तक है। यानी दिवाली का तोहफा आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट मिलने वाला। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आया तो इसी महीने के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम इस बार देखिए ये है कि परसेंटाइल ये सब चीज़ों के अनुसार रिजल्ट दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पर मान लीजिए कुछ यहाँ पर त्रुटि आ गया तो फिर हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखा जाएगा जिससे किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत ना हो। तो सब कुछ वेरीफाई होने के बाद पहले कट ऑफ डिसाइड होता है, फिर इसके बाद री-वेरीफाई किया जाता है, ये सब प्रक्रिया। और कैटेगरी वाइज तो कैटेगरी वाइज देखिएगा यहाँ पर कितना रिजल्ट आएगा। तो टोटल जो सीट है यहाँ पर दोस्तों 21,391 सीट है। और ये देखिएगा तो सभी कैटेगरी में सीट है, तो जो भी सीट है उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ऊपर से, जिसका भी मार्क्स अधिक रहेगा। इस तरह से आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो अभी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि OMR शीट के स्कैनिंग प्रक्रिया बिल्कुल फाइनल चरण में है। अब अगला नेक्स्ट प्रोसेस यही है कट ऑफ डिसाइड करना, ये सब चीज़ें। और जैसे ही ये सब डिसाइड होगा फिर आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए मेन ये है कि आप लोग अच्छे से अब फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अब देखिए जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद ये है कि आप लोगों को 1 महीने से भी कम का समय मिलेगा। तो अब कम समय में आप फिजिकल की तैयारी सोचिएगा तो फिर संभव नहीं है। अभी से अगर आप थोड़ा बहुत कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में रोल नंबर अगर आपका रहेगा तो और आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अभी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे क्या करें। देखिए आपके सामने बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम है। अगर आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो भी जाता है तो नेक्स्ट चरण आपका यही रहेगा कि बिहार SSC में कैसे करके मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बिहार SSC देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब है। दिसंबर लास्ट में बिहार SSC की भी परीक्षा शुरू हो रही है, 20 दिन लगभग परीक्षा चलेगी। फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। बिहार SSC का जो न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। और देखिएगा तो इसमें 15,000 प्लस क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन CBT एग्जाम है, 100 शिफ्ट में परीक्षा लगभग होगी। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों को तैयारी में बिहार के ऑल एग्ज़ाम का जितने भी पिछले 20 साल में एग्ज़ाम लिए हैं, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार SSC, BPSC ऑल एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में GK साइंस करेंट अफेयर्स के लिए 1 लाइनर भी आप लोगों को मिलने वाला है। इतना अगर आप कर लीजिएगा और जो भी मैथ रीजनिंग है ये भी सिलेबस अनुसार आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है, तो आसानी से आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो बिहार SSC को भी बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए ये लास्ट मौका है। फिर इसके बाद चूक जाइएगा तो अगले 8-10 साल बाद ही वैकेंसी आएगी। बिहार पुलिस देखिएगा रेगुलर रूप से आती है, लेकिन बिहार SSC के लिए आपको अगले 8-10 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी बिहार SSC की भी तैयारी कीजिए, बाकी फिजिकल भी कीजिए। बिहार पुलिस रिजल्ट के बारे में तो आप सभी अपडेट देख लिए कि कब तक रिजल्ट आएगा, हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो गया। बात करते हैं कट ऑफ। देखिए कट ऑफ को लेकर ये है दोस्तों कि क्वेश्चन जो है कुछ शिफ्ट में आसान था, आसान तो नहीं कह सकते लेकिन हार्ड शिफ्ट के कंपेयर में आसान था। अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया तो उस कंडीशन में आप सभी अगर 55 बनाए हैं तो अपने आप को सेफ समझिए और आप सभी फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर आपके शिफ्ट में आसान है तो उस कंडीशन में 60 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझिए। और कट ऑफ को लेकर आप लोगों को जब ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था उस समय बताए थे शिफ्ट वाइज हर एक चीज़ को लेकर, तो आप सभी पुराना वीडियो देख सकते हैं। बाकी देखिए कट ऑफ इन सभी चीज़ों पर अभी आप मत पढ़िए, अभी आपको मेन फिजिकल पर ध्यान देना और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कीजिए। तैयारी कीजिएगा तब तो आप रिजल्ट ले पाइएगा।